India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now. दोस्तों, भारत की जो फौज है वो फर्स्ट बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स जो कि आर्मी एविएशन को रिक्वायर्ड था, दैट हैज़ अराइव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का जारी बात है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं, और दूसरा उनको बहुत सारी चीज़ें जब चाहिए होती हैं तो वो दुनिया से भी खरीद लेते हैं। ये अरबों डॉलर की जो डील्स होती हैं हथियार की, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती थी। इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में, तो खुद के एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं करना, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, चाइनीज हो पाकिस्तानी हो, उनको टारगेट करना है। एक बार आपने फायर कर दिया, उसके बाद आपको उसको मैनेज नहीं करना है, कहां गया कैसे गया। एक बार आपने फायर कर दिया, खुद ढूंढ लेगा रास्ता अपना। दुनिया में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर गनशिप माना जाता है अपाचे। ये बड़ा कामयाब हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स हैं, इसके अंदर गन्स हैं, दुनिया भर का तामझाम इसके अंदर है। यूएस इंडिया के बीच में बड़ी बड़ी टेंशन्स हैं, चाइना के साथ वो ट्रेड डील कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस एग्रीमेंट भारत के साथ चल रही है। ये चक्कर क्या है? ऐसे टाइम पे ये डिफेंस एग्रीमेंट क्यों? क्या ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, या फिर कुछ और? The Indian leadership when it says that it has asked something from Russia, from Israel, from United States, from France. So it means it is dependent on these countries for another 10, 15, 20 years or 30 years as long as the product remains with the 14, 15, 16 हजार फुट पे वो टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, वहां पे फायर कर सकता है, फाइट कर सकता है। इंडक्ट होने 16 बनने हैं ऐसे, उसमें पहला है INS अर्नाला फर्स्ट, यानी कि इसके बाद 15 और आने हैं। कई किस्म के, दर्जनों किस्म के रेडार होते हैं। एक एवैक्स है जो कि उड़ता रेडार है, और इस जय हिंद साथियों। इस बीच जब वेनेजुएला में अमेरिका का हाहाकार मच रहा है, उसी बीच ट्रंप ने यह खबर दिया है कि पीएम मोदी ने उनसे 68 अपाची हेलीकॉप्टर की मांग कर दी है। और साथियों, ये अपाची की डील जो है, अपाची हेलीकॉप्टर की, ये पहले भी इंडिया और यूएस के बीच में चल चुका है। लेकिन साथियों, अमेरिका इसका रेट ज़्यादा बता रहा था, जिसके कारण भारत ये डील फाइनल नहीं कर रहा था, और इसकी जिक्र जो है एक बार फिर से ट्रंप ने छेड़ दिया। हालांकि साथियों, भारत की कूटनीति इस समय कुछ ऐसी है कि भारत भी इस सौदे को तभी करेगा जब इसमें भारत का कुछ फ़ायदा होगा, और ये मौका एकदम शायद सही लग रहा है, क्योंकि साथियों इस समय इंडिया जो है रसिया से भी अच्छा खासा डील कर चुका है, और दूसरे कंट्री से भी, और अमेरिका से अभी उतना सही चल नहीं रहा था, लेकिन अब थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती हुई नज़र आ रही है। With the Indian government or with the Indian military. जब तक वो प्रोडक्ट इनके पास मौजूद है, दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। अब ये जो एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, एज इंडिया के जो डिफेंस डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि जो पाकिस्तान है वो अपनी सारी की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो 80% चाइना से लेता है। सो पाकिस्तान ओनली हैव टू मेंटेन द रिलेशन विद द चाइना, और पाकिस्तान हैव अ डिपेंडेंस ऑन चाइना अलोन। On the contrary, India has a dependence of many countries. वो countries के साथ उनके ताल्लुकात, वो ज़ाहिर बात है strategic partnership है, but obviously there is a continuous support which they are looking for from all these countries. अब ये जो हेलीकॉप्टर जो कि आए हैं, ये एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली के करीब है, और इनको उसी दिन कहा जा रहा है कि उसमें इंडक्ट कर लिया गया है। और ये जो अब टोटल जो ऑर्डर इन्होंने दिया था 6AH-64 जो है, ये $600 मिलियन की डील साइन हुई थी 2020 में, और आए 5 साल बाद है। 3 आए आई थिंक, और जो बाकी 3 हैं दे आर गोइंग टू डिलीवर्ड इन द एंड ऑफ द 2025। और इंडियन आर्मी एविएशन कोर जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ पे ये इनको इंडक्ट किया जाएगा। उनका एक 451st स्क्वाड्रन है जिसमें दे आर गोइंग टू डू दिस। और इंडियन आर्मी जो है, इसने ये बाय द वे ये जो अपाची स्क्वाड्रन है 2024 में भी इन्होंने रखे थे, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रखना चाहते हैं। और ये जो ओरिजिनल डिलीवरी थी, ये मई या जुलाई में 2024 में थी, ज़रूरत थी इनको। लेकिन सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और ऑलवेज देयर इन इंपोर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इस चीज़ का आपको पता ही है कि ये सप्लाई चेन जो बॉटलनेक है
ये कभी भी आप नहीं कह सकते इसको, यू कांट इग्नोर दिस। सो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने अपने ये जो अपाची हेलीकॉप्टर हैं इनको ये इस्तेमाल करेंगे। अब आपको इनविजिबल स्ट्रेंथ, इनविंसिबल करेज। आज का वीडियो होगा हथियारों के बारे में, हथियारों के बारे में जो लेटेस्ट इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के पास आने वाले हैं, उनकी ट्रायल्स चल रही हैं, कुछ इंडक्ट हो गए हैं, और किस तरीके से भारत अपना वेपन स्टॉकपाइल जो है, वेपन प्लेटफॉर्म्स किस तेजी से भारत बढ़ा रहा है। लेकिन इसके पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज दोस्तों, इस संडे को 5 बजे, दिस संडे 5 o'clock आपको हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं, और ये हमने बनाई है और आपके लिए बनाई है, क्योंकि आपकी फरमाइश थी, आप ये लोग चाहते थे कि साहब राफेल के बारे में हमें कुछ बताइए। तो हमने एक्सपर्ट से बात करी, और एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमें यह पता लगा कि इसमें तो बड़ी पेचीदा चीजें हैं, किस तरीके से ऑर्डर हुआ, किन लोगों ने साजिश करी कि ये ना आए, फिर ये आया किस तरीके से, इससे क्या फायदा हुआ, ये किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है, पूरी की पूरी चीजें, कंट्रोवर्सी क्या थी, इतनी देरी कैसे हो गई, भारत के चैलेंजेस क्या हैं, भारत को कितनी शक्ति मिली राफेल आने के बाद, वो पूरी की पूरी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे इस संडे को शाम को 5 बजे। देखना ना भूलिएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 2007 में नई जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए एक टेंडर जारी किया। इस टेंडर में अमेरिका के F-16 फाइटिंग फैल्कन, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपिन, फ्रांस का राफेल और यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून शामिल थे। अप्रैल 2011 तक इन फाइटर जेट्स की कई स्टैंडर्ड्स पे टेस्टिंग हुई, जिसमें यूरोफाइटर और राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। इंडियन कंडीशंस और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 2012 में इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट को सबसे बेस्ट माना। As far as the Rafale is concerned, you know, it is a 4+ generation aircraft, one of the best aircraft in the world as far as fighter inventory is concerned. I had the opportunity to fly the best of the aircraft in their air forces. और साथियों, कुछ समय पहले ये खबर आया था कि इंडिया और अमेरिका का जो है सैन्य समझौता हुआ है 10 साल के लिए। और साथियों, ये समझौता कोई मामूली समझौता नहीं था। इसके ज़रिए जो है साथियों, भारत अमेरिका से काफ़ी जानकारी ले सकेगा अगर भारत और किसी दूसरे कंट्री के बीच में युद्ध हुआ तो। और इस बीच में साथियों, अमेरिका की टेक्नोलॉजी का सहायता शायद भारत को देखने को मिल जाएगा। हालांकि साथियों, अमेरिका ने इससे पहले अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत को करने नहीं दिया था, जब 1999 में युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान का। लेकिन उसी कमी को दूर करने के लिए इंडिया और अमेरिका समझौता कर चुका है। और अभी जो है, और अमेरिका किसी भी तरीके से चाहता है कि हथियार खरीदे भारत अमेरिका से।